Hello friends, this is Divyanshi Dikshit. Welcomes you to the channel Literature versus Language. Today's topic is the sonnet, one of the forms of poetry. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोनेट टर्म के बारे में. सोनेट टर्म डिराइव कहाँ से हुआ? सोनेट जो टर्म है वो सोनेटो, एक इटालियन वर्ड है सोनेटो, जिससे डिराइव किया गया, जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल साउंड. अब जैसा कि हम सभी जानते हैं सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम. मीन्स 14 लाइन्स की जो पोएम होगी वो सोनेट होगी. ये स्कूल से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में कर रहे हैं, या फिर आप कोई टीचिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्रैक करना चाहते हैं, तो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ नहीं होगी. उसके लिए आपको इसका ओरिजिन, इसके टाइप्स, स्ट्रक्चर, राइम स्कीम, ये सब जानना जरूरी होता है. तो सबसे पहले हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं, क्योंकि जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं उन्होंने बहुत सारे ओपिनियंस हैं उनके सोनेट के ओरिजिन को लेकर. लेकिन जो क्लोजेस्ट टू रियलिटी है वो है कि जियाकोमो डा लैंटिनी एक राइटर थे, पोइट थे, इटालियन पोइट थे, जिन्होंने सबसे पहले सोनेट टर्म यूज किया. मीन्स सबसे पहले उन्होंने सोनेट्स लिखने स्टार्ट किए. उन्होंने लिखने स्टार्ट किए थे सबसे पहले, लेकिन जो राइटर थे, जो पोइट थे, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, वो भी एक इटालियन पोइट थे. जब उन्होंने सोनेट्स लिखना स्टार्ट किए तब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, जैसे हमारा एलटी ग्रेड, यूपीटीजीटी, पीजीटी या एनवीएस के एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी बन जाते हैं, देखने को मिलते हैं कि सबसे पहले जो सोनेट टर्म था या सोनेट जो लिखी गई वो किसने लिखी. तो अगर आप सबसे पहले किसने लिखी थी या किसने ओरिजिन की थी, तो अगर ये आता है तो आप जियाकोमो डा लैंटिनी का नाम लगाएंगे. और अगर ये आता है कि किसने सोनेट टर्म पॉपुलर किया, तो उसमें आप फ्रांसिस्को पेट्रार्क लगाएंगे. कभी कभी ये भी आता है कि पेट्रार्क इटालियन पोइट थे या इंग्लिश पोइट थे या फ्रेंच पोइट थे, तो आपको ये भी याद रखना है कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क एंड लैंटिनी ये दोनों ही इटालियन पोइट्स थे. अब क्योंकि फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने सोनेट टर्म को बहुत पॉपुलर कर दिया था, तो जो इटालियन जो सोनेट्स थे उनको पेट्रार्कन सोनेट्स का नाम भी दे दिया गया. तो हम जब सोनेट के टाइप्स की बात करते हैं तो एक पेट्रार्कन सोनेट्स उसका एक टाइप हो जाता है, उसके राइम स्कीम, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर. अब हम बात करते हैं कि इटली से जो सोनेट फॉर्म था वो इंग्लैंड तक कैसे पहुंचा. सबसे पहले टोटल्स मिसलेनी, जो कि एक कलेक्शन था सॉन्ग एंड सोनेट्स का, जो 16th सेंचुरी में आया था, उसमें सबसे पहले सोनेट फॉर्म एपियर हुआ. और वो किसने लिखे? सर टॉमस ब्याट एंड हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे. ये टू वेल नोन फेमस पोइट्स थे उस टाइम के, 16th सेंचुरी के, जिन्होंने सबसे पहले सोनेट फॉर्म कंट्रीब्यूट किया टोटल्स मिसलेनी में, जो एपियर हुए. उसके बाद से जो सोनेट फॉर्म था वो इंग्लैंड में भी काफ़ी फेमस हो गया, और इंग्लिश में भी बहुत से वेल नोन पोइट्स के द्वारा लिखा जाने लगा. उनमें से विलियम शेक्सपियर, सिडनी, स्पेंसर, मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सम प्री रैफेलाइट पोइट्स थे, जिन्होंने वेल नोन सोनेट्स लिखे. और सोनेट फॉर्म इंग्लैंड, जो इंग्लिश लिटरेचर था इंग्लैंड में भी काफ़ी फेमस हो गया. और उसी के बेसिस पर इन्होंने कुछ वेरिड फॉर्म में वो लिखे थे, कॉपी नहीं किया था इटालियन फॉर्म को. इनका स्ट्रक्चर और इनका राइम स्कीम चेंज हो गया था, और उसी स्ट्रक्चर राइम स्कीम के बेसिस पर जो सोनेट फॉर्म था उसको हमने दूसरा टाइप का नाम दे दिया, जिसको हम इंग्लिश सोनेट्स और शेक्सपियरियन सोनेट्स कहने लगे. So now we talk about types of sonnet. As you know, there are two types of sonnets. First one is the Italian or Petrarchan sonnets, which is also called Miltonic sonnets. And other one is English or Shakespearean sonnets, which is also called Spenserian sonnets. If we talk about Italian or Petrarchan sonnets, about its structure, तो इसमें octave and sestet टू पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया 14 लाइन्स को.
ऑक्टेव इज फर्स्ट 8 लाइंस एंड सेस्टेट लास्ट 6 लाइंस। तो ये 2 पार्ट्स थे जिसमें इन्होंने 14 लाइंस को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट 8 लाइंस को ऑक्टेव कहते हैं एंड लास्ट 6 लाइंस जो होती हैं उनको सेस्टेट कहते हैं, और यहाँ जो टर्न आता है बीच में उसको वोल्टा बोलते हैं। अब हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई, यहाँ ये इसकी राइम स्कीम है। इन्होंने 2 क्वेट्रेन्स रखे और 2 टर्सेट्स रखे। अब क्वेट्रेन्स क्या होता है? 4 लाइंस को हम क्वेट्रेन्स कहते हैं। 4 लाइंस ए बी बी ए, जो 4 लाइंस होती है वो मिलकर एक क्वेट्रेन बनाती है। तो यहाँ 4 लाइंस के 2 ग्रुप्स हैं, तो यहाँ 2 क्वेट्रेन्स हो जाते हैं और 3 लाइंस मिलकर 1 टर्सेट बनाती हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं सी डी ई 2 टर्सेट्स हैं। तो ऑक्टेव एंड सेस्टेट, इन पेट्रार्क ने जो डिवाइड किया इस सोनेट को, तो उन्होंने जब एक प्रॉब्लम बताते थे और सॉल्यूशन बताते थे, तो फर्स्ट 8 लाइंस तक तो वो प्रॉब्लम रखते थे और उसके बाद 9th लाइन से मीन्स लास्ट की जो 6 लाइंस बचती थी वहां पर वो उसका सॉल्यूशन देते थे। तो ये तो बात हुई हमारे पेट्रार्कन सोनेट्स और इटालियन सोनेट्स के स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स की, और हम इसको कंपेयर भी करेंगे पेट्रार्कन सोनेट्स से। शेक्सपियर ने और अदर जो इंग्लिश पोइट्स थे उन्होंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जो स्ट्रक्चर था, ऑक्टेव एंड सेस्टेट वाला जो स्ट्रक्चर था पेट्रार्क का, उन्होंने उसको फॉलो ना करते हुए अपना अलग स्ट्रक्चर बनाया और उन्होंने 3 क्वेट्रेन्स एंड 1 कपलेट रखा। 3 क्वेट्रेन्स मीन्स जैसे आप जानते हो 4 लाइंस का एक क्वेट्रेन होता है, तो उन्होंने फर्स्ट 12 लाइंस तक मीन्स 3 क्वेट्रेन्स तक एक पार्ट रखा और उसके बाद जब उन्होंने दूसरा पार्ट लाए उसको सिर्फ एक कपलेट में मीन्स लास्ट 2 लाइंस में रखा। यानी जो प्रॉब्लम था, शेक्सपियर बिल्कुल 12 लाइंस तक सेम प्रॉब्लम बताते थे, कहीं चेंज नहीं करते थे, और उसके बाद लास्ट सिर्फ कपलेट में 2 लाइंस में जाकर वो सॉल्यूशन दे देते थे। इसका राइम स्कीम अगर हम देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी। यहाँ पर जैसे 3 क्वेट्रेन्स हैं, ए बी ए 1 क्वेट्रेन, सी डी सेकंड क्वेट्रेन एंड ई एफ थर्ड क्वेट्रेन एंड जी एक 2 लाइंस का कपलेट बन जाता है। तो ये है शेक्सपियर की राइम स्कीम। अब स्पेंसरियन सॉनेट्स, इसको हम जो स्पेंसर थे वो भी, उन्होंने भी काफ़ी वेल नोन सॉनेट्स लिखे, काफ़ी फेमस सॉनेट्स हैं उनके भी। उन्होंने सेम रखा, फॉलो किया इंग्लिश और शेक्सपियरियन सॉनेट्स का स्ट्रक्चर, बट उन्होंने थोड़ा सा एक वेरिड चेंज कर दिया उसके राइम स्कीम में। उन्होंने इंटरकनेक्ट कर दिया राइम स्कीम को, शेक्सपियर की तरह नहीं रखा ए बी बी सी डी ई ई, ये चेंज कर दिया उन्होंने, इंटरकनेक्ट कर दिया मीन्स सभी लाइंस को इंटरकनेक्ट कर दिया। कभी कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पेंसरियन सोनेट्स की राइम स्कीम क्या है, तो आप ये बताएंगे, और अगर शेक्सपियरियन सोनेट्स की राइम स्कीम पूछता है तो आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस और यूपीटी, जीटी, पीजीटी में। तो आपको अगर आप इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब इसको जो टाइप्स ऑफ सॉनेट्स हैं आपके, जो राइम स्कीम है, इसका स्ट्रक्चर है, इसके बीच में जो टर्न आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोल्टा कहते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। सो नाउ वी मूव टू शेक्सपियरियन सॉनेट्स। शेक्सपियरियन सॉनेट्स को हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारे जो टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो शेक्सपियरियन सॉनेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। द फेयर यूथ सॉनेट्स जो कि 1 से लेकर 126 तक सॉनेट्स लिखे गए। नेक्स्ट वन द डार्क लेडी सॉनेट्स 127 टू 152 एंड द ग्रीक सॉनेट्स जो कि 153 एंड 154 सॉनेट लास्ट के 2 सॉनेट्स थे। फर्स्ट जो फेयर यूथ सॉनेट्स थे वो उन्होंने काफ़ी यंग एज में लिखे थे, जो जब यंग थे वो तब लिखे थे, और उसमें उन्होंने एड्रेस किया अननेम्ड यंग पर्सन को।
नेक्स्ट द डार्क लेडी सॉनेट्स, उसमें उन्होंने एड्रेस किया एक मिस्टीरियस विमेन को। नोबडी नोज हु दैट लेडी वाज, किसी को नहीं पता कौन विमेन थी, मिस्टीरियस विमेन थी। नेक्स्ट द ग्रीक सॉनेट्स, जो लास्ट उन्होंने 2 सॉनेट्स लिखे 153 एंड 154, उसका कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों से। उसमें उन्होंने रोमन मिथ ऑफ क्यूपिड के बारे में लिखा। तो ये जो हमारे अगर एग्जाम्स में जैसे एलटी ग्रेड में सिलेबस में ही दिया हुआ है कि जो कुछ 2 सॉनेट्स हैं आई थिंक 29 एंड 138, ये सिलेबस में उन्होंने स्पेसिफिकली दिया है कि इन सॉनेट्स में से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन जो अदर एग्जाम्स हैं जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, आपका केवीएस एनवीएस, ये हो जाते हैं, इनमें स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि किस सॉनेट से आपको मिलेंगे, एग्जाम्स आएंगे। आपको ये सभी सॉनेट्स की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्स में जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं, कंपेयर किए हैं, उससे अगर हम रिजल्ट निकालते हैं तो पता चलता है कि जो फर्स्ट फेयर यूथ सोनेट्स एंड डार्क लेडी सोनेट्स, यहीं से मोस्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। सबसे ज्यादा फेमस है फेयर यूथ सोनेट्स, 126 तक के जो सोनेट्स हैं वहां से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली अलग से पर्टिकुलर किसी भी सोनेट को डिस्कस करना चाहते हैं डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको लिटरेचर वर्सेस लैंग्वेज चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कुछ इस जो फेमस सोनेट्स हैं शेक्सपियर के, जो एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट सोनेट सीरीज देख लेते हैं। कुछ वेल नोन पोइट्स थे जिन्होंने बहुत ही फेमस सोनेट्स लिखे हैं। फर्स्ट वन इज सर फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी ने एस्ट्रोफिल एंड स्टेला लिखी। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला एक उनका टाइटल का नेम है। ये टाइटल्स आपको बताएंगे सीरीज के टाइटल्स के नेम क्या हैं और उन्होंने किसको एड्रेस किया उसमें। तो फिलिप सिडनी ने अपने एस्ट्रोफिल एंड स्टेला में अपनी विलेबिट को एड्रेस किए वो सोनेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेंसर की। स्पेंसर ने एमरिटी लिखा और उन्होंने एड्रेस किया अपनी ब्राइड को। सोनेट्स थे वो उनकी ब्राइड के बारे में थे। नेक्स्ट शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में अभी हमने बात किया था। उन्होंने उनकी जो टाइटल था वो सोनेट्स था और उन्होंने डार्क लेडी, अननेम्ड यंग पर्सन एंड रोमन मिथ ऑफ क्यूपिड, इन सब के बारे में बात किया, जैसे कि अभी हम लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सैमुअल डेनियल, उन्होंने टाइटल डेलिया, जो सीरीज थी उनकी डेलिया थी, और उस उनमें उन्होंने बहुत सी मिसलेनियस थीम्स के बारे में बात किया। नेक्स्ट वन इज टॉमस लॉज। टॉमस लॉज की जो टाइटल था सीरीज का, उसका नाम था फिलिस, और उसमें भी उन्होंने मिसलेनियस जो थीम्स थी उसके बारे में बात की। नेक्स्ट आते हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का जो टाइटल था सीरीज का वो भी सोनेट्स था, और उन्होंने भी मिसलेनियस थीम्स ली थी अपने सोनेट्स में। नेक्स्ट थे जॉन डन। होली सोनेट्स उन्होंने लिखे। होली सोनेट्स बहुत ही फेमस हैं और एग्जाम्स में इनमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। उन्होंने जो थीम्स ली थी वो रिलीजियस थी। नेक्स्ट विलियम वर्ड्सवर्थ, उनके एक्लीसियस्टिकल सोनेट्स थे और रिवर डर्डन सोनेट्स भी थे। उन्होंने 2 टाइटल द सीरीज लिखे हैं और उनकी जो थीम थी वो रिलीजियस एंड मिस्टिकल थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीजी रोजिटी की। डीजी रोजिटी भी काफी फेमस हैं और उन्होंने हाउस ऑफ लाइफ लिखा, जिसमें उनके थीम्स मिसलेनियस थे। नेक्स्ट एलिजाबेथ वी ब्राउनिंग। एलिजाबेथ वी ब्राउनिंग ने सोनेट्स फ्रॉम द पोर्चुगीज नाम से एक टाइटल सीरीज था उनका सोनेट्स का, और उसमें भी उन्होंने मिसलेनियस थीम्स रखी थी। नेक्स्ट थे हमारे जॉर्ज मैरेडिथ। मैरेडिथ का जो टाइटल था वो था मॉडर्न लव, और उन्होंने उसमें मिसलेनियस थीम्स रखे थे। तो ये हुए कुछ हमारे इम्पोर्टेंट सोनेट सीरीज। इसमें से जो बहुत फेमस हैं, जिसमें से बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो
हमारा सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज एलिजाबेथ बी ब्राउनिंग का इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं, एंड जॉन डन का होली सोनेट्स इसमें से, शेक्सपियर सोनेट्स, स्पेंसर एमोरेटी एंड मिल्टन के सोनेट्स, ये काफी फेमस हैं जिसमें से हमारे टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जल्दी से एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं जिससे कि एग्जाम में आपको सोनेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनका एग्जाम जो क्वेश्चन पैटर्न है वो आपको पता चल जाएगा। A sonnet having 3 quatrains and a couplet with rhyming scheme A B A B C D C D E F E F G G is called Miltonic sonnet, Petrarchan sonnet, Shakespearean sonnet, Italian sonnet। जैसे कि जब हमने टाइप्स ऑफ सोनेट की बात की थी तब पढ़ा था ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी, किसका राइम स्कीम है? 3 क्वाइट्रेंस एंड 1 कपलेट है इसमें। और किस पोइट ने ये राइम स्कीम को फॉलो किया, 3 क्वाइट्रेंस एंड 1 कपलेट रखा? शेक्सपियरियन सोनेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा शेक्सपियरियन सोनेट। तो अगर आपको राइम स्कीम्स पता है, पेट्रार्कन ने क्या रखी, शेक्सपियरियन की सोनेट की क्या राइम स्कीम थी, स्पेंसरियन सोनेट की क्या राइम स्कीम थी, तो आप इस टाइप के जो अगर इस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको इजीली टिक कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर के एलटी ग्रेड में आ चुका है, तो आप ये याद रखिए कि इस पैटर्न से हमें और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो इस पैटर्न से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोनेट। तो एक ये भी हमारा क्वेश्चन पैटर्न बन जाता है, जैसे कि ये लास्ट एग्जाम में आ चुका है, आई थिंक एलटी ग्रेड में ही ये आया है। जैसे कि आपको सोनेट का नेम पूछ लिया जाता है कि अब जैसे उन्होंने यहाँ पूछा कि ब्रेक 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 ओzymandias द कॉन्नाइजेशन टिंटन, इनमें से कौन सा सोनेट है? तो एक ये पैटर्न भी निकल कर आया है, जैसे कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। आपको क्या करना है, आपको सोनेट के जो नेम्स हैं वो लर्न करने हैं। मीन्स जैसे इसमें आपको अगर ये पता है कि कौन सा इनमें से वर्क सोनेट फॉर्म है, तो आप इजीली इस आंसर लगा सकते हो। जैसे कि इसका आंसर है ओzymandias, जो कि पीवी शैली ने लिखा है, ये एक सोनेट है। अगर आपको ये पता है कि ये कौन सा ये सोनेट है या फिर ये सोनेट है, ये सोनेट है, अगर आपको इनके फॉर्म्स पता हैं तो आप इजीली आंसर्स लगा सकते हो। तो इस क्वेश्चन पैटर्न से भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पेंसर्स एमोरेटी इज। अब जैसे अभी हमने जो सीरीज पढ़ी थी सोनेट्स की, उसमें स्पेंसर के एमोरेटी की बात की थी और उसमें किसको एड्रेस किया है ये भी पढ़ा था। A collection of his love lyrics, a collection of his love sonnets, a sonnet written on the death of Sydney, a sonnet addressed to Queen Elizabeth। तो उन्होंने एमोरिटी में अ कलेक्शन ऑफ हिज लव सॉनेट्स, क्योंकि अपने उन्होंने बिलविड को एड्रेस किया है, अपनी ब्राइड को एड्रेस किया है। तो इसका आंसर हो जाता है अ कलेक्शन ऑफ हिज लव सॉनेट्स। तो एक पैटर्न ये निकल के आता है हमारा कि आपको ये पता रखना है कि किसको एड्रेस किया है राइटर्स ने, पोइट्स ने अपने सोनेट में किसको एड्रेस किया है और उनकी थीम्स क्या है। अगर आप सोनेट्स की थीम्स लर्न रखेंगे तो उसमें से भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको भी इजीली टिक कर पाएंगे। So next question is, let me not to the marriage of true minds admit impediments. Which sonnet of Shakespeare begins with these lines? Remembrance to Mr. W.H. True love, none of these. अब आपको एक क्वेश्चन पैटर्न ये भी मिल जाता है, आपको किसी सोनेट की लाइंस दे दी जाएंगी और उसमें से ये पूछा जाएगा कि ये किस सोनेट की लाइंस हैं, किस सोनेट में ये लाइंस लिखी गई। और मोस्टली जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट हैं शेक्सपियर के सोनेट्स। तो उसमें से आपको कोई भी लाइन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किसने कौन सी सोनेट में लिखी गई है। उसके लिए आपको शेक्सपियर के जो फेमस सोनेट्स हैं उनकी फेमस लाइंस हैं उनको पढ़ना पड़ेगा थॉरली। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ट्रू लव। जिसने भी पढ़ा होगा ये सोनेट वो इजीली इस आंसर को राइट कर सकता है। उसके लिए आपको सभी जो इम्पोर्टेंट सोनेट्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा।
Next question is, how many sonnets in all were written by Milton? 21, 24, 26, 20. कितने सॉनेट्स मिल्टन ने लिखे टोटल? इस टाइप से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। शेक्सपियर ने कितने सॉनेट्स लिखे, मिल्टन ने कितने सॉनेट्स लिखे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है 24। 24 सॉनेट्स थे टोटल, मिल्टन ने लिखे थे। राइट। Our next question is, who has written the sonnet If Thou Must Love Me? D.Z. Rossetti, Elizabeth Barrett Browning, Keats, or Shelley? I'm not going to tell you the answer of this question. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। सो सॉनेट अब हम यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।